हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर आपका एमसीए में सेकेंड सेमेस्टर में पेपर है और इसको मैं पढ़ाऊंगा। और आप ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर बीसीए में भी पढ़े होंगे। बीसीए में भी एक पेपर था आपका सी एंड डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना था। तो यहाँ पर भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और आपको बहुत सारे इसमें टॉपिक जो होंगे वो ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ होगा। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। आज पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो मैं आज आपको ओवरव्यू दूंगा कि क्या क्या आपको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है जो कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी आपके सेमेस्टर में चला रही है। तो ये सिलेबस में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना। आपको कुछ टॉपिक्स सुनने हुए भी लगेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने बीसीए में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, इसमें आपको डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है ना। ये सारा चीज हम लोग इसमें डील करेंगे। तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर डेटा टाइप्स, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, एरे एरे। देखिए अब एरे है तो एरे ऑलरेडी आपने सी में भी, प्रोग्रामिंग इन सी में पढ़ा होगा, है ना, सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा। तो वही सब कुछ है, बट उसमें कैसे हम डेटा को अरेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो सब चीज है। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक ही है आपका डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर देना ताकि हम उसमें से डेटा को इजीली कभी भी एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें और डिलीट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, है ना। तो उसके लिए ही हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, डेटा के अरेंजमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको एरे, रो मेजर, कॉलम मेजर, सीक्वेंसेज, बिग ओ नोटेशंस, ठीक है। बिग ओ नोटेशन क्या होता है? बिग ओ नोटेशन आपका जनरली किसी भी एल्गोरिथम या किसी भी प्रोग्रामिंग को चेक किया जाता है कि वो उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, मतलब वो टाइमिंग कितना ले रहा है। बहुत सारा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है। तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ बिग ओ नोटेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टैक। स्टैक आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। स्टैक भी एक तरह का क्या है, डेटा को स्टोर करने का और डिलीट करने का एक मेथड है। इस डिफिनीशन पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन स्टैक यूजिंग स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, ये सब आपका कन्वर्जन है, कैसे कन्वर्ट करते हैं इनफिक्स से पोस्टफिक्स वगैरह। फिर एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, किस कैसे कोई एक्सप्रेशन हम जब कंप्यूटर को देते हैं, कोई अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो उस एक्सप्रेशन को कैसे वो इवेल्युएट करता है बाय यूजिंग स्टैक, वो हम लोग सीखेंगे। फिर पैरेंथेसिस, मैचिंग पैरेंथेसिस, रिकर्सन, है ना। ये सारा चीज आपका एरे में ही आपका सब कुछ होगा। नेक्स्ट आपका क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट। ये भी आपका दो अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर हैं। क्यू ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा वहाँ पर बीसीए में। तो क्यू और लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्यू और लिंक लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्यू भी एस जैसे स्टैक आपका डेटा को स्टोर करने का एक मेथड है और डेटा को डिलीट करने का, एज सेम एज क्यू भी आपका वही चीज है, डेटा को स्टोर और डिलीट करने का एक तरीका है, मेथड है। तो यहाँ पर क्यू में थोड़ा और स्टैक में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे इसमें आपका फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो वो सारा चीज हम लोग लिफो और फीफो को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट डेटा को स्टोर करने का एक अलग मेथड है। जैसे एरे एक मेथड है डेटा को स्टोर करने का इन सीक्वेंस फॉर्म, उसी तरह लिंक लिस्ट भी आपका डेटा को स्टोर करने का मेथड है। बट ये सीक्वेंस में नहीं स्टोर, सीक्वेंस में ही डेटा होते हैं बट वो सीक्वेंस मेमोरी लोकेशन में नहीं स्टोर होकर स्कैटर्ड मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं इधर उधर, और वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। डेफिनेशन इसका क्या है, क्यू यूजिंग स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, सर्कुलर क्यू क्या है, प्रायोरिटी क्यू क्या है, डबल इंडेड क्यू क्या है। देन लिंक लिस्ट में हम लिस्ट का टाइप, है ना। अब इसमें भी सिंगली, डबली, सिंगली, सर्कुलर, डबली सर्कुलर, ऑपरेशन ऑन ऑल टाइप ऑफ लिस्ट क्रिएट्स, जैसे इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, जनरलाइज्ड लिस्ट हो गया। एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं लिस्ट के लिए, डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, स्टैक क्यू, पोलिनोमियल एडिशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मतलब यहाँ जो नॉर्मली हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ टॉपिक तो आपको दिख रहे हैं कि बहुत सारे कम हैं, बट ऐसा नहीं है कि इतने ही टॉपिक्स हैं। इनके अंदर जब हम पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर में, तो ये बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं इसके अंदर पढ़ना, तो डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है ट्री एंड ग्राफ। अब ये ट्री और ग्राफ भी आपका क्या है, डेटा को स्टोर करने का ही एक तरीका है, जैसे एरे और लिंक लिस्ट है। तो एसएमएस ट्री और ग्राफ भी आपका डेटा को स्टोर करने का एक मेथड है। इसमें हम ट्री के फॉर्मेट में और ग्राफ के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ट्री के बारे में पढ़ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, रूटेड ट्री, बाइनरी ट्री। अब ये ट्री का जो कॉन्सेप्ट है और ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप पिछले क्लास में एक आपका पेपर था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने ट्री और ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा। तो वही सेम टर्म यहाँ भी यूज होगा लगभग, बहुत सारे टर्म, कुछ कुछ टर्म्स आपको अलग मिलेंगे, बट वहाँ अगर आपने ट्री और ग्राफ को अच्छे से पढ़ा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो वहाँ जो आप पढ़े हैं वही सब चीज़ है, यहाँ पर भी वही ट्री ट्रेवर्सल है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, बाइनरी सर्च ट्री है ना, एवीएल ट्री है। तो इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। ग्राफ है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बीएफएस, डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च आप पढ़े होंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी पढ़ना है। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, अब यहाँ पर लास्ट में एक आपको दिया है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, बबल सॉर्ट, है ना। सॉर्टिंग डेटा को अरेंज करने का एक टेक्निक है, डेटा को हम अरेंज करते हैं इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में। तो उसमें बहुत सारे अदर अदर मेथड्स हैं, तरीके हैं आपको डेटा को अरेंज करने का, जिसमें से आपको बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ना है, क्विक सॉर्ट पढ़ना है, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये आपको टॉपिक्स हैं जो पढ़ने होंगे सॉर्टिंग के लिए, मतलब डेटा को अरेंज करने का मेथड है। ये सब सारे वही काम करेंगे, सेम पर्पस के लिए यूज होंगे, डेटा को अरेंज करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट तरीके अलग अलग होंगे। तो वो हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्चिंग। सर्चिंग में हमारा सिक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च, हैशिंग, हैश फंक्शन का यूज करके कैसे हम सर्च करते हैं, ओवरफ्लो हैंडलिंग टेक्निक, ओवरफ्लो होता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो ये सारा हम लोग सॉर्टिंग एंड सर्चिंग में पढ़ेंगे। तो अब ये जो आपका पूरा जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका डेटा स्ट्रक्चर का है, जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में एमसीए के, ठीक है। और इसमें इसका जो पेपर कोड है IT21 है, पेपर का टाइटल है डेटा स्ट्रक्चर। आपका जो फुल मार्क्स है वो 75 मार्क्स का एग्जाम है। अब 75 में आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगा, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ 75 है तो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कराएगी, और 25 मार्क्स आपका इंटरनल के एंड में होता है। यानी इंटरनल जो एग्जाम हम लोग सेमेस्टर के बीच में लेंगे, उसके थ्रू आपको 25 मार्क्स गेन करने होंगे। और इंटरनल का जो एग्जाम होगा वो आपका 2 पेपर, 3 पेपर का होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि समय के अभाव में 2 पेपर ही हो पाता है। तो 10-10 मार्क के 2 एग्जाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे इंटरनल में, और 10 में आपको जो भी मार्क्स आएंगे वो हो जाएगा, तो वो 20 मार्क्स का हो जाएगा वो आपका रिटन एग्जाम, और 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होंगे। तो आपका अटेंडेंस, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपका अटेंडेंस काउंट होगा कि आप कैसे विजिट कर रहे हैं और सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं कि नहीं, उसके बेसिस पर हम अटेंडेंस को काउंट करेंगे, ठीक है। जो आपको बीच बीच में कोई टास्क भी अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो उसको अगर आप करके देते हैं टाइमली, तो उस पर हम अटेंडेंस के मार्क को काउंट कर लेंगे, ठीक है। और पास मार्क्स आपका 30 है, क्रेडिट है 3 क्रेडिट का है ना। तो और इसमें देख लीजिए आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। ये जो पहला जो टॉपिक है, ये पूरा इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन, क्यू एंड लिंक लिस्ट से 3 क्वेश्चन, ट्री एंड ग्राफ से 3 क्वेश्चन, और लास्ट में सॉर्टिंग एंड सर्चिंग से 3 क्वेश्चन। इसमें आपको जो टेक्स्ट बुक है आपका, यहाँ पर जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी आरोन टेननबॉम का है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम रामकृष्ण गेरके का है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन का है, डेटा स्ट्रक्चर एंड स्यूडो कोड अप्रोच विद सी रिचर्ड एफ गिलबर्ग और बेहरोज ए फ्रोजन और थॉमसन का है। तो ये आप तीनों में से कोई भी बुक प्रीफर कर लीजिएगा, बट अगर हमसे पूछिएगा तो आप डेटा स्ट्रक्चर का जो सेमर लिपच्यूट्स का जो बुक है, जो आप बीसी में खरीदे होंगे, अगर खरीदे होंगे तो उस सीमर लिपच्यूट्स का जो बुक है डेटा स्ट्रक्चर का, उसको फॉलो करेंगे, वो बहुत अच्छी बुक है। और ऐसे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप हमारे
इस सीरीज को देखते रहिए और समझते रहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर और कैसे हम इसको पढ़ेंगे, है ना। आपका ये ओवरव्यू हो गया, इंट्रोडक्शन था, पहला क्लास था, तो हम शुरुआत में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाए कि क्या क्या आपको इस पूरे सिलेबस में पढ़ना है। और अभी चूंकि हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो अब मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। इसके पीछे कारण है कि थोड़ा मेरा मीटिंग्स वगैरह होता है, तो मैं ऑन टाइम आपका अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा, जिसके कारण लाइव क्लासेस में अड़चने आएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ क्लासेस को रिकॉर्ड करके थ्रू यूट्यूब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग सभी के पास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर ये हमारा टॉपिक। अब डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो डेटा हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है आज के इन्वायरमेंट में। डेटा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि हर कोई डेटा को बहुत सिक्योर करके सेव करके रखना चाहता है। जैसे अगर हम एक फ़ोटो ही क्लिक करते हैं तो फ़ोटो भी हमारा एक डेटा बन जाता है। और अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट फ़ोटो है या इमेज है, तो हम उसको या किसी फंक्शन को हमने रिकॉर्ड करके रखा है, तो वो डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चाहते हैं कि वो डेटा डिलीट ना हो, इरेज ना हो। वो एक मोमेंट था जिसको हमने कैप्चर करके रखा हुआ है, ताकि बाद में हम उसको देखकर याद कर सके उस मोमेंट को। तो उस डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं। अब स्टोर करने का तरीका है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक फोल्डर बनाते हैं अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, और उसी फोल्डर में सारा का सारा डेटा स्टोर करते चले जाते हैं। अब चाहे वो वर्ड का डेटा हो, इमेज हो, अगर सॉन्ग हो, MP3 सॉन्ग हो, वीडियो सॉन्ग हो, किसी भी तरह का डेटा हो, उस एक ही फोल्डर में वो स्टोर कर दिए। अब उस केस में क्या होता है कि कभी अगर किसी समय उनको वो डेटा चाहिए होगा, कोई पर्टिकुलर एक डेटा उसमें से, तो उनको वो सर्च करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, समय लगेगा। तो इस चीज़ को से बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट फोल्डर्स क्रिएट करते हैं और उसमें डेटा को अरेंज करके रखते हैं कि ये वीडियो है, वीडियो में भी ऑडियो का ये फाइल है, वीडियो ऑडियो में भी जाने पर पर्टिकुलर नेम से या पर्टिकुलर एल्बम के नेम से फोल्डर क्रिएट कर करके उससे रिलेटेड डेटा को, यानी कि सॉन्ग को उसमें स्टोर करते हैं। इमेज का अलग, इमेज में भी पर्टिकुलर डेट वाइज स्टोर कर देते हैं, या फिर फंक्शन जो जहाँ का वो इमेज है उसके नाम से वो फोल्डर क्रिएट करके उसमें स्टोर करते हैं। मतलब वो सेपरेट करते चले जाते हैं, ताकि यानी अरेंज करते हैं, एक तरह से अरेंज करते हैं ताकि वो बाद में उस डेटा को एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर भी हमारे कंप्यूटर में यही ये फील्ड जो है ये हमको बताता है कि डेटा को कैसे हम ऑर्गेनाइज करें ताकि हम उसको बाद में इजीली एक्सेस कर सकें। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो डेटा डेटा में बी ऑर्गेनाइज्ड may be organized in in many many different ways different ways में क्या आ सकता है, द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल, द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल, है ना। द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हुआ
Data may be organized in many different ways. The logical and mathematical model of particular organization of data is called data structure. डेटा को ऑर्गेनाइज करने का मेथड क्या कहलाता है? हमारा डेटा स्ट्रक्चर। अब ये आप पर है कैसे आप ऑर्गेनाइज कीजिएगा। अलग अलग तरीके हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए अभी आपके सामने मैं यहाँ लिखते भी इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप इससे हेल्प लेकर अपने नोट्स को भी तैयार कर लें, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको अब नोट्स की ज़रूरत पड़ जाती है और फिर आप हमसे नोट्स मांगने शुरू कर देते हैं, तो जो कि हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसी को आप समझिए और उसी को लिखिए अपने लैंग्वेज में और नोट्स खुद से तैयार कीजिए, ठीक है। या फिर बुक पढ़िए, सबसे बेस्ट होगा कि आप बुक पढ़िए, क्योंकि बुक पढ़िएगा तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट जो हमसे छूट गया हो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो बुक पॉइंट ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकिएगा कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, इसको वापस से डिस्कस कर दीजिए। तो आप बुक पढ़िए। तो नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या था? डेटा में भी ऑर्गेनाइज इन मेनी डिफरेंट वेज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन अ सम फॉर्मेट, है ना। ऑर्गेनाइज द डेटा इन सम फॉर्मेट। एक लाइन में अगर हम इसका बोलें तो ऑर्गेनाइज द डेटा इन सम फॉर्मेट, है ना। सम फॉर्मेट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। अगर सिंपल सा बोले तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज होते हैं। डिफरेंट मेथड्स यूज इन टू ऑर्गेनाइज द डेटा, यानी कि डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, और वेज टू ऑर्गेनाइज द डेटा। ऑर्गेनाइज द डेटा कौन कौन से हैं? तो आपका सबसे पहला है एरे, ठीक है। यहाँ पर हम अभी नाम लिख दे रहे हैं एरे। एरे ऑलरेडी पढ़े होंगे, ये सीक्वेंस के फॉर्म में डेटा को सीक्वेंस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है, ठीक है। एरे के बाद आपका जो है आपका क्या आता है? लिंक्ड लिस्ट, है ना। एरे के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्या है हमारे पास? लिंक्ड लिस्ट। अभी हमने सिलेबस जब डिस्कस किया था तो वहां पर भी ये था। हम लोग ये लिंक्ड लिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के बाद है हमारा ट्री। जो तीसरा मेथड है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का वो है ट्री। डेटा को ऑर्गेनाइज मतलब स्टोर करने का जो तरीका है, ट्री। नेक्स्ट है हमारा चौथा जो हमारा पार्ट है वो है हमारा ग्राफ, है ना। क्या है हमारे पास? ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं टू ऑर्गेनाइज द डेटा और टू स्टोर द डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट, है ना। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये सब है क्या, ठीक है। एरे, लिंक लिस्ट और ट्री। तो एरे क्या है आपका? एरे के बारे में अगर कोई पूछता है तो क्या कहते हैं? ये क्या करता है? स्टोर डेटा इन सीक्वेंस मेमोरी लोकेशन। सीक्वेंस मेमोरी लोकेशन, है ना। सीक्वेंस मेमोरी लोकेशन में ये डेटा को स्टोर करता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा इंट n ऑफ 10, तो ये क्या करेगा? n से ये 10 मेमोरी एलोकेट करेगा और सीक्वेंस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि इधर उधर मेमोरी क्रिएट होगा और उसमें स्टोर होगा। इस तरह से ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ और 2 बनेंगे, है ना। सॉरी 8 9 तक ही बनेगा। और इसमें ये पर्टिकुलर एक एक बॉक्स में ये डेटा, ये एक एक मेमोरी लोकेशन है, इसमें डेटा स्टोर हो जाएगा। ये था हमारा एरे के बारे में। और भी डिटेल में हमको पढ़ना है तो हम आगे इसको कंटिन्यू, अभी मैं शॉर्ट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्या क्या है। नेक्स्ट है हमारा ये लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट क्या करती है? स्कैटर्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। सपोज हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है ये इस तरह से, है ना। ये मेमोरीज है हमारे पास। अब ये सीक्वेंस में मेमोरी स्टोर नहीं करेगा। अब हर मेमोरी का एक यूनिक एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है। जैसे सपोज इस मेमोरी का एड्रेस है 01, इसका एड्रेस है 02, इसका एड्रेस है 03, इसका 04, 05 और 06। अब इसमें क्या होता है? लिंक लिस्ट में जब जरूरत पड़ती है तब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं डेटा को स्टोर करने। एरे में क्या था कि हम स्टार्टिंग में ही मेमोरी एलोकेट कर लिए थे कि 10,
और हो सकता था कि हम 10 का 10 मेमोरी ना यूज करके 4 यूज करें, 5 यूज करें, तो बाकी की मेमोरी वेस्ट हो जाएंगे, या फिर 10 से ज्यादा मेमोरी का हमको जरूरत पड़ जाए तो हमको वापस से जो मेमोरी एलोकेशन किए हैं 10 को, उसको बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा, है ना। तो वहां पर हमको प्रॉब्लम आती है, तो उसी प्रॉब्लम को ये रिमूव करता है लिंक्ड लिस्ट। ये क्या करता है, डेटा को स्कैटर्ड फॉर्म में इधर उधर स्टोर करता है। जैसे पहला हमको ये पहला डेटा मिला 5 स्टोर करना है, तो 5 को स्टोर करने के लिए सिंगल मेमोरी लोकेशन हमको चाहिए। तो ये इसमें से कोई भी पर्टिकुलर एक मेमोरी पिक किया, जैसे ये मेमोरी पिक किया, इसमें 5 को स्टोर कर लिया। और इसमें जो भी मेमोरी स्टोर होता है, जो भी मेमोरी एलोकेट होता है, उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, इसको नोड बोलते हैं। इसमें पहला वाला जो पार्ट होता है वो डेटा पार्ट होता है, यानी कि जो हमको इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है वो इसमें स्टोर करेंगे, इन्फो पार्ट होता है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा लिंक पार्ट होता है। दूसरा जो पार्ट होता है लिंक पार्ट, इसमें नेक्स्ट मेमोरी, यानी कि 5 के बाद अगर कोई और डेटा भी स्टोर हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ होगा। अगर स्टोर हुआ होगा तो उसका जो एड्रेस होगा उसमें स्टोर होगा। जैसे 5 स्टोर करना है, 7 स्टोर करना है, 9 स्टोर करना है, तो 5 इसमें स्टोर हुआ, 7 यहाँ स्टोर हो गया, तो 7 का एड्रेस क्या है 01, तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा 01। तो ये किसके साथ कनेक्ट हो गया, तो ये हमारा 01 यहाँ एड्रेस में स्टोर किया, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया किसके साथ, हमारा जाके ये कनेक्ट हो गया इस मेमोरी लोकेशन के साथ। ठीक है। अब 7 के बाद हमारा क्या स्टोर होना है, 7 के बाद हमारे पास 9 स्टोर होना है। 9 सपोज यहाँ स्टोर हो गया, तो 7 के पास कौन सा लिंक होगा, 7 के पास 9 जिस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है वो यहाँ 5 स्टोर होगा। तो यानी कि ये हमारा किसके साथ लिंक हो गया, ये हमारा लिंक हो गया इस मेमोरी लोकेशन के साथ। ठीक है। अब 9 के बाद कोई हमारे पास डेटा नहीं स्टोर है, तो इसके एड्रेस पार्ट में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा 9। तो इस तरह से ये स्कैटर्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, और ये मेमोरी का पूरा उपयोग करता है, क्योंकि जब भी डेटा स्टोर करना होता है तभी ये मेमोरी एलोकेट करता है, पहले से मेमोरी एलोकेट करके नहीं रखता है। तो इस तरह से हमारा लिंक्ड लिस्ट यूज होता है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक है ये, और इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स और तरीके पढ़ने हैं हमको डेटा को स्टोर करने का और रिट्रीव करने का। नेक्स्ट है ट्री। ये ट्री के फॉर्मेट में स्टोर करेगा। जैसे सबसे पहला नोड आपका ऊपर में स्टोर हो गया 7, फिर इसके कुछ लेफ्ट में डेटा स्टोर होंगे। ट्री जैसे होता है, रूट होता है, रूट में तने निकलेंगे और फिर उसमें और भी तने निकलते चले जाएंगे। उसी तरह से यहाँ 7, यहाँ क्या हो गया 8 स्टोर हो गया, इधर 9 स्टोर हो गया, इधर 10 स्टोर हो गया, इसमें फिर 5 स्टोर हो गया, इधर 6 स्टोर हो गया। ठीक है। ये आपका बीच में हो सकता है ना भी हो, इस तरह से भी हो, है ना। ये जरूरी नहीं कि 2 ही रूट होंगे, 2 से ज्यादा, लेकिन मैक्सिमम हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि सिर्फ 2 ही रूट निकल रहे हैं हर में से। तो यहाँ पर 8, इधर 9, ठीक है, इधर 10, इधर 11, ठीक है, इधर 12, इधर 13, ठीक है, इधर 14, हो सकता है कि इधर ही फिर एक और निकल जाए 15, इधर फिर यहाँ एक निकल जाए 16। इस तरह से भी डेटा स्टोर होती है। ट्री के फॉर्मेट में ये हमारा रूट हो जाता है, और रूट के नीचे ये जो इसके ये जो 8 और 9 है ये सब चाइल्ड हैं, ठीक है, उसके लिए। तो इस तरह से हमारा डेटा स्टोर होता है ट्री में। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे हम लोग ग्राफ का कहाँ यूज होता है, तो मैप्स वगैरह जब हम रोड मैप वगैरह क्रिएट करते हैं तो वहाँ ग्राफ का यूज होता है। जैसे ग्राफ का क्या यूज है, जैसे यहाँ पर हमने कोई डेटा स्टोर कर दिया, जैसे यहाँ एक डेटा स्टोर किया पटना, ठीक है, फिर यहाँ दिल्ली, है ना, फिर यहाँ पर रांची, ठीक है, रांची, यहाँ पर कोलकाता। तो इस तरह से हमारा डेटा स्टोर हो जाता है इधर उधर, ये भी मतलब लिंक लिस्ट की तरह इधर उधर। और फिर इनके बीच में मल्टीपल लिंक्स हो जाते हैं, ये इसके साथ भी लिंक है, ये इसके साथ भी लिंक्ड है, ये इसके साथ भी लिंक है, फिर ये रांची इस कोलकाता के साथ लिंक है, कोलकाता दिल्ली के साथ लिंक है। तो इस तरह से लिंक हो सकते हैं। ये कोलकाता हो सकता है कि आपका, और सॉरी रांची हो सकता है कि दिल्ली के साथ डायरेक्ट लिंक भी हो, न डायरेक्ट हो तो उसके लिए हमको कोलकाता से होकर जाना। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज कॉल्ड ग्राफ। इसमें 2 नोड्स के बीच में मल्टीपल पाथ हो सकते हैं ट्रेवल करने के लिए, है ना। तो इस तरह से जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये सारे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है जिनको हमको पढ़ना है। इसमें एक और 2 चीज हमको पढ़ना होता है, स्टैक एंड क्यू। ठीक है, स्टैक एंड क्यू के बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो स्टैक और क्यू क्या है हमारे पास, तो स्टैक और क्यू डेटा को स्टोर करने का एक मेथड है, कैसे हम डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे डेटा स्टोर होगा स्टैक और
क्यू में। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के दो और तरीके हैं, है ना, लिंक लिस्ट या एरे जो भी यूज करें। तो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, स्टैक एंड क्यू। ठीक है, क्या होता है स्टैक के बारे में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर आपके पास लिख दें तो स्टैक क्या है, तो स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या कहलाता है ये, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी LIFO, लिफो सिस्टम। क्या कहलाता है, लिफो सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक लीनियर लिस्ट होता है, लीनियर लिस्ट इज अ लीनियर लिस्ट। आपका दोनों, ये दोनों लीनियर लिस्ट ही होगा, स्टैक और क्यू दोनों लीनियर लिस्ट। इसमें होगा क्या, इन विच, है ना, इन विच, यहाँ पर कॉमा देखिए, इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन। अभी हम बोले थे कि स्टैक इंसर्ट और डिलीट यानी स्टोर और रिमूव करने के लिए सिर्फ होता है। तो इंसर्शन एंड डिलीशन कैन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड, ओनली एट वन एंड। एक ही तरफ से ये क्या होगा, इंसर्शन और डिलीशन होगा, दोनों तरफ से नहीं होगा, ओनली एट वन एंड। और जिस तरफ से ये इंसर्शन और डिलीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉप, उसको हम टॉप बोलेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड टॉप। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैक क्या होता है, एक समझ लीजिए कि एक ऐसा कंटेनर है जो सिंगल एक ही साइड से ओपन है, इधर से भी ओपन नहीं, इधर से सारे तरफ से ब्लॉक है, सिंगल एक साइड से ओपन है। इसमें अगर कोई भी हमको सामान डालना है तो इधर ही से इंसर्ट करेंगे, है ना, इंसर्ट होगा। और अगर इसमें से कुछ निकालना है तो आपको इधर ही से निकालना होगा, ये डिलीशन भी इधर ही से होगा। तो इस तरह का ये कंटेनर मानकर चलिए कि स्टैक है। ठीक है, या होता है, इसमें ये डेटा स्टोर होगा। अगर आप डेटा स्टोर, अब ये जैसे आप इसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं तो जो लास्ट, जो पहला डेटा आएगा वो यहाँ आ जाएगा, जो फर्स्ट डेटा, दूसरा डेटा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आ जाएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ आ जाएगा। अब निकालना लगिएगा तो सबसे पहले आप फर्स्ट डेटा को तो निकाल नहीं सकते, आपको सबसे पहले ये 5 निकालना होगा, जो लास्ट में इंसर्ट हुआ वही पहले बाहर हुआ, तब फिर 4 हुआ, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। तो इस तरह से हमारा ये डेटा स्टोर करता है। तो ये था स्टैक के बारे में। इसी तरह अगर हम क्यू को देखें तो क्यू क्या होता है हमारे पास, तो क्यू है, क्यू के बारे में यहाँ देखिए, क्यू क्या होता है, तो क्यू के बारे में लिख लीजिए यहाँ पर, अ क्यू ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या कहलाता है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फीफो सिस्टम। ये क्या है हमारा, फीफो सिस्टम, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं फीफो सिस्टम। ये भी आपका क्या है, लीनियर लिस्ट ही है, इज अ लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट मतलब होता क्या है कि सीक्वेंस में डेटा होगा, ठीक है, एक के बाद एक, एक के पीछे एक। लीनियर लिस्ट इन विच डिलीशन कैन टेक प्लेस। इसमें अब क्या होता है, जो डिलीशन होता है वो आपका दूसरे इंड से होता है और इंसर्शन आपका दूसरे इंड से होता है। तो डिलीशन कैन टेक प्लेस only at one end, only at one end of the list, only at one end of the list, जिसको हम क्या बोलेंगे, called the front। क्या बोलते हैं उसको, called the, उसको हम बोलेंगे फ्रंट। जिधर से डिलीशन होता है उसको हम फ्रंट बोलते हैं, फ्रंट ऑफ द लिस्ट, है ना, वो लिस्ट का क्या होता है, फ्रंट ऑफ द लिस्ट। और इंसर्शन जो होगा, है ना, एंड इंसर्शंस कैन टेक प्लेस
only at the other end, only at the other end, है ना, ऑफ द लिस्ट, ऑफ द लिस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड द रियर, उसको हम क्या बोलते हैं, रियर। रियर व्यू सुने होंगे बहुत बार आप ये वर्ड, रियर व्यू या रियर मिरर, है ना, तो वही रियर मतलब पीछे, तो रियर ऑफ द लिस्ट। ठीक है, रियर ऑफ द लिस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, रियर ऑफ द लिस्ट। तो क्यू क्या होता है, तो क्यू समझिए कि एक ऐसा कंटेनर है जो दोनों साइड से ओपन है, इस तरह से है। ठीक है, जैसे आप कहीं टिकट काउंटर पे जाते हैं या बैंक में जाते हैं तो लाइन लगते हैं, तो वहां उसको क्या बोलते हैं, हम क्यू ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो वहां पर क्या होता है, जो पहला पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन आएगा, वो कहाँ आकर लग जाएगा, यहाँ ये फर्स्ट लोकेशन पर आकर लग जाएगा। ठीक है, दूसरा जो आएगा इसके पीछे, तीसरा इसके पीछे, चौथा इसके पीछे। ठीक है, इस तरह से लगते चला जाएगा, पांचवा इसके पीछे, छठा इसके पीछे, सातवां इसके पीछे, यानी कि जो भी इंसर्शन हो रहा है इधर से हो रहा है ना, इंसर्शन हो रहा है इधर से, तो ये पीछे की तरफ से हो रहा है, लाइन के पीछे ही आप आकर जब भी लगिएगा तो लाइन के पीछे लगिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रियर। और जब भी इसमें से किसी का वर्क खत्म होगा या किसी का काम होगा, जो बाहर निकलेगा क्यू में से, जैसे काउंटर पे खड़े हैं तो आप टिकट लेने के लिए, तो आपका जो सबसे सामने जो काउंटर पे स्टार्टिंग में उसी को सबसे पहले टिकट मिलेगा, वही सबसे पहले बाहर होगा। तो यहाँ वन पर जो है इसी का काम पहले होता है, यही सबसे पहले यहाँ से बाहर रिमूव होगा, तो इधर से ये क्या होता है, डिलीशन। तो वो क्या कहलाता है, लाइन का आगे का हिस्सा कहलाता है, यानी कि वो क्या कहलाता है, फ्रंट। तो क्यू हमारा क्या होता है, इंसर्ट एक तरफ से होगा और डिलीशन दूसरे तरफ से होता है। तो ये था हमारा स्टैक एंड क्यू। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा स्टैक और क्यू, ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं था स्टैक और क्यू। ठीक है, बहुत इजी था, ऑलरेडी आप पढ़े होंगे इसके बारे में। तो ये था हमारा डेटा स्ट्रक्चर का दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस हैं। क्या है हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन। तो ये जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आज का जो टॉपिक है वो आपको, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा आज के टॉपिक में, आज जो हमने पढ़ाया, तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमको कॉल करके भी पूछ सकते हैं, हमारा नंबर आपके पास होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन शुरू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आज का पहला क्लास था तो इसलिए इसमें हमने ओवरव्यू पर ही ज़्यादा ध्यान दिया और इंट्रोडक्शन पर ही। ठीक है, तो थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।